नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी और आज का सवाल कि क्या बांग्लादेश में सच में होने वाला है तख्ता पलट। हालांकि कल जो अपडेट्स आई थी उस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई थी, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल मोहम्मद यूनिस जो कि वहां के चीफ हैं, उनका बयान आया हुआ है सामने। जो अंतरिम सरकार है उसके जो चीफ है मोहम्मद यूनिस, उन्होंने क्या कुछ कहा है जरा सबसे पहले ये समझते हैं, उसके बाद खबरों पर आते हैं। मोहम्मद यूनिस ने कहा कि भाई कुछ ऐसा नहीं होने वाला है, ये सब कुछ अफवाह है। और यही नहीं, शेख हसीना जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थी वहां की, उन पर भी जमकर जहर उगला है। सबसे पहले सुनिए कि मोहम्मद यूनिस ने कहा। मोहम्मद यूनिस कहते हैं कि लोगों को गुमराह करने के लिए एक के बाद एक झूठी जानकारी फैलाई जा रही है ताकि देश में अस्थिरता पैदा की जा सके। अफवाहें फैलाने के लिए नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। एक तस्वीर को दूसरी तस्वीर से जोड़ा जा रहा है, एक घटना का फोटो कॉर्ड बनाया जा रहा है और दूसरे देशों की घटनाओं को इस देश की घटनाओं के रूप में पेश कर सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाई जा रही है। पहले तो मोहम्मद यूनिस जी, जैसे आप कह रहे हैं कि भाई एक घटना को दूसरे घटना से जोड़कर देखा जा रहा है, और दूसरी चीज की ये कह रहे हैं कि दूसरे देशों में होने वाली घटनाओं को मोहम्मद यूनिस बता रहे हैं कि भाई बांग्लादेश से जोड़कर देखा जा रहा है और बांग्लादेश की घटना बताई जा रही है। जरा इस पर भी आएंगे, लेकिन आप पहले बताइए, ये जो खबर आपके सामने है, ये जो तस्वीर आपके सामने है, जरा देख लीजिए। यहाँ पर जो तस्वीर आपको दिख रही होगी दोस्तों, आप भी देख पा रहे होंगे, ये जो है ये बांग्लादेश की तो है। मोहम्मद यूनिस जी, जरा आप मुझे बताइए, ये जो छात्रों का आंदोलन कुछ दिन पहले ही हुआ था, ये 23 मार्च की घटना है, क्या ये आपके देश की नहीं है? आप मुझे बता दीजिए जरा, क्या वहां पर इस तरीके का छात्रों का आंदोलन नहीं हुआ था? क्या वहां पर सेना के इंटरवीन करने की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही थी वो ऐसा कुछ नहीं हुआ था क्या? आप बोल रहे हैं कि दूसरे देशों की तस्वीरें लाकर आपके देश से जोड़ी जा रही हैं, तो क्या आप मुझे बताइए, जो ढाका में सेना तैनाती की गई है, जो इतनी तेजी से बढ़ रही है, ढाका समेत अलग अलग इलाकों में सेना की तैनाती तेज कर दी गई है, वहां पर लगातार जो प्रमुख हैं, सेना प्रमुख हैं, वो अपनी गतिविधियां तेज कर रहे हैं। आप मुझे जरा बता दीजिए कि भाई वो कहाँ की घटना है, और वो अगर दूसरे देश की घटना है तो उसमें आपके ये सेना प्रमुख क्या कर रहे हैं, वो मीटिंग क्यों कर रहे हैं? आप बता दीजिए। खैर छोड़िए, यहाँ पर आते हैं हम फिलहाल। तो मोहम्मद यूनिस का ये कुछ कहना है, लेकिन आप देखिए दोस्तों, अगर हम सिलसिलेवार तरीके से अगर खबरों को देखेंगे तो ये जो खबर है ये 25 मार्च की है, और 25 मार्च की ही एक और घटना है जिसमें बताया ये जा रहा था कि भाई जो आर्मी चीफ है उनकी आपात बैठक शुरू हो गई है, और लगातार एक के बाद एक कई मीटिंग्स की जा रही थी। इस खबर की पूरी डिटेल हमने कल भी आपको बताई थी, और सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस वीडियो का लिंक आप जरूर जाके देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर बांग्लादेश में हो क्या रहा है। लेकिन फिलहाल देखिए कि यहाँ पर इन्होंने बोला कि भाई कुछ नहीं होने वाला है, ये सब कुछ अफवाह है। लेकिन आप बताइए, जो आपात बैठकें बुलाई जा रही हैं, जो आर्मी चीफ आपकी आपात बैठकें कर रहे हैं लगातार सेना के अफसरों के साथ, वो आखिर क्यों हो रही है? ढाका में सैनिकों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है, आखिर वो क्यों हो रही है? ये बताने का कष्ट कीजिए जरा मोहम्मद यूनिस जी, लेकिन आप नहीं बताएंगे। खैर छोड़िए, इससे पहले अगर हम 25 तारीख से पहले की घटना एक देखते हैं, 23 मार्च की ये घटना है। 23 मार्च को वहां पर छात्रों का आंदोलन हुआ था, जो नवगठित छात्र वाली पार्टी है वहां पर, नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी, उन्होंने वहां पर मिलिट्री हस्तक्षेप को लेकर ये बड़ा आरोप लगाया था, इसके खिलाफ रैलियां भी निकाली थी। और ये वही की तस्वीरें हैं जो आपको मैं दिखा रही हूँ, ये वहां की तस्वीरें हैं जो फायरिंग की गई थी, वो भी यहाँ पर दिख रहा होगा, सेना यहाँ पर दिख रही होगी आपको, ये फायरिंग कर रही थी। और वहां पे काफी बड़ी रैली, काफी बड़ी संख्या में उस रैली में लोग शामिल हुए थे। ये भी आपी के देश की खबर है। मोहम्मद यूनिस जी, जरा खबरों को आराम से देखिएगा, जब अगर आपको समय मिले तो अखबार एक बार खोल के देखिएगा कि भाई जिन खबरों को आप अफवाह बता रहे हैं वो वाकई बांग्लादेश से ही निकल कर आ रही हैं, और बांग्लादेश में ऐसा ही हो रहा है। दोस्तों, अब थोड़ा पीछे भी चलते हैं, थोड़ा समझते हैं कि आखिर बांग्लादेश की जो स्थिति है वो आखिर ऐसी क्यों है। देखिए, ये जो है हमारे सामने तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, ये है आर्मी चीफ वहां के वकार उज्जमा, और यही लगातार आपातकालीन मीटिंग कर रहे हैं। बताया ये जा रहा था कि एक बैठक में 5 लेफ्टिनेंट जनरल, 8 मेजर जनरल
और स्वतंत्र ब्रिगेड के भी कमांडिंग अधिकारियों को बुलाया गया था, सेना मुख्यालय के अधिकारियों को बुलाया गया था और वहां पर एक के बाद एक लगातार आपात मीटिंग बुलाई जा रही है। हालांकि ये जो है ये बड़े हंसते मुस्कुराते आपको दिख रहे होंगे, ये कह रहे हैं कि नहीं भैया ये सब कुछ अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और ये शेख हसीना पर डायरेक्ट वॉर कर रहे हैं, उन पर जहर उगलने का काम कर रहे हैं कि भाई उनके द्वारा की जा रही है, उनके द्वारा ये अफवाहें फैलाई जा रही है क्योंकि चुनाव नजदीक आने वाला है। इनका मानना है कि चुनाव भी ये साल के अंत तक या अगले साल के अगली पहली छिमाही में करा सकते हैं, मतलब पहले 6 मंथ में करा सकते हैं। इनका मानना है बांग्लादेश में होने वाले हैं चुनाव। लेकिन आप बताइए जरा, ये अंतरिम सरकार के जो चीफ बैठे हुए हैं मोहम्मद यूनिस जी, आज तक आप कहाँ थे? अब जब गतिविधियां तेज हो गई हैं तो आप कह रहे हैं कि भाई अब जल्दी जल्दी हम चुनाव भी कराने वाले। इससे पहले चुनाव कराने की कोई जिम्मा नहीं उठाया आपने, लेकिन फिलहाल अब जब चुनाव की बात आ रही है तो जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए दोस्तों, आज ये कह रहे हैं कि जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं वो जानबूझ के कर रहे हैं, वो देश में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा इन्होंने बोला। लेकिन यही वो शख्स है जो कुछ समय पहले जब शेख हसीना ने देश छोड़ दिया था तब इन्होंने कहा था कि भाई इन्हीं छात्रों के आंदोलन की बदौलत वहां से शेख हसीना भाग गई और उन्हें राक्षस तक की उपाधि दे दी थी इन जनाब ने। लेकिन उसके बावजूद भी कैसे कैसे जो कहते हैं ना, दिन दिन बदलते हैं और दिन बदलते हुए वक्त नहीं लगा। ये जो घटना थी वो 13 अगस्त की थी 2024 और आज देखिए 2025 चल रहा है, मार्च चल रहा है, कितना ही समय लगा और आज यही परिस्थितियां इनके सामने आ गई हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, हम जैसा कि बोल रहे हैं कि मोहम्मद यूनिस के पास बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है, एज अ चीफ रहने के लिए बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है। कभी भी बांग्लादेश में तख्ता पलट हो सकता है। भले जो अभी मोहम्मद यूनिस का बयान आया हुआ है कि भाई बांग्लादेश में सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन आप मान लीजिए इस बात को, जब आपात बैठकें बुलाई जा रही है सेना प्रमुख द्वारा और यहाँ पर आप देख सकेंगे कि ये जो लोग हैं, इन दोनों ही लोगों में जो फ्रैक्शंस है, जैसा कि हमने कल भी बताया था कि बहुत ठीक नहीं रहते हैं। ये चाहते हैं कि भाई जो बाहरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत गलत तरीके की गतिविधियों को ऑपरेट करते हैं, उनके हिसाब से देश चलता रहे और ये चाहते हैं भाई कि देश में शांति बनी रहे। लेकिन इन दोनों की आपसी जो कहते हैं ना फ्रैक्शंस, वो बैठ नहीं पा रहे हैं और इनको भी बदलने की कोशिश की गई और जैसे ही इनको इस बात का भनक लगा, इन्होंने कहा कि भाई ये तो मामला गड़बड़ हो रहा है। तुरंत इन्होंने अपनी अपनी गतिविधियां तेज कर दी और अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि जल्द ही बांग्लादेश में तख्ता पलट हो सकता है। अब जल्द ही तख्ता पलट होने वाला है, वो कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या जिस तरीके से मिलिट्री हस्तक्षेप हो रहा है बांग्लादेश में, उसके वजह से जल्द ही हमें कुछ ऐसी खबर सुनाई देगी जिसकी वजह से मोहम्मद यूनिस को देश छोड़कर जाना पड़े। क्योंकि कल भी हमने आपको बताया था कि जो परिस्थितियां हैं वो वहां पर सही नहीं है। आप बताइए जरा, अगर मोहम्मद यूनिस चाहते हैं कि चुनाव हो जाए और सब कुछ सही हो जाए, स्थिर हो जाए बांग्लादेश में, तो उन्होंने जब से ये चीफ चुने गए हैं तब से आज तक किया क्या है? इन्होंने हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार किया है, इन्होंने हिंदुओं के मंदिर तोड़े हैं, इन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार किया है, वहां की स्थिति को स्थिर करने की एक कोई कोशिश नहीं की है, एक भी कोई कोशिश नहीं की। और छात्रों का जो आंदोलन है वो तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में जब आपके देश की आप अपनी नीतियों को, अपनी गतिविधियों को लेकर आप सशक्त ही नहीं है, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर करने का क्या वाले हैं आप, तो आप बताइए आपके देश में क्या कुछ हो सकता है। और यही वजह है कि आज परिस्थितियां इनके सामने हैं। आज जो मिलिट्री हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है वहां पर, जिस तरीके से अलग अलग इलाकों में सेना की तैनाती बढ़ गई है, वो ये बता रही है कि जल्द ही बांग्लादेश से कुछ ऐसी खबर आ सकती है जो मोहम्मद यूनिस के लिए तो जाहिरन तौर पर अच्छी नहीं होने वाली है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश में जल्द ही तख्ता पलट होने वाला है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और मोहम्मद यूनिस के इस बयान पर आप क्या सोचते हैं, जरा कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ऐसी और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए JNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।